अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस व्लॉग को हम स्टार्ट कर रहे हैं रात के 9 बजे से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम कर रहे हैं बैग को खाली, यानी जो हमारा ट्रॉली बैग है उस बैग को हम खाली करके दूसरे बैग में रख रहे हैं कपड़े, क्योंकि इस बैग में सिर्फ पार्टी वेयर कपड़े थे तो हमने उसको रख दिया दूसरे बैग को, क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं घूमने और ये ट्रॉली बैग हमारा बिल्कुल खाली हो गया है। और इस ट्रॉली बैग में मम्मी और जो छोटी वाली सिस्टर है ना वो अपने कपड़े रखने वाली है, तो मैंने उसकी भी पैकिंग शूट कर ली है, जबकि मैंने अभी अपनी पैकिंग स्टार्ट नहीं की है। बस मैंने आयरन करना है और रख देना है बैग में, क्योंकि मेरा बैग अभी नहीं आया है। तो हमारी टिकट 3 तारीख की है। अगर हमारा ट्रॉली बैग आ गया, क्योंकि मैंने ऑर्डर कर दिया है, तब मैं उसमें रख लूँगी। नहीं, एक मेरे पास पुराना बैग है, मैं उसी में रख लूँगी, फिर वाला बैग कैंसिल कर दूँगी। तो मम्मी अभी अपने कपड़े रख रही हैं। तो मम्मी ने क्या किया है, सबसे पहले अपने स्टॉल को, एक पुराना स्टॉल था उनके पास, उसको बिछा दिया ताकि उनके जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो गंदे ना हो। और ये जितने भी कपड़े आप देख रहे हैं ना, ये सारे कपड़े मैंने ही स्टिच किए हैं, क्योंकि मेरा स्टिच का चैनल है, आपको पता ही है। और अभी मैं थोड़ा इसी में बिज़ी थी, इसलिए मैंने स्टिचिंग की एक भी वीडियो नहीं अपलोड की है। और मेरा चैनल स्टिचिंग व्लॉग का है तो मैंने व्लॉग ही अपलोड कर दिया। ये सब मैंने शूट किया था तो ये सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो मम्मी से मैं बोल रही थी कि जितने भी कॉटन के ड्रेस है बस वही रखना, पार्टी वेयर एक भी ड्रेस मत रखना, क्योंकि गर्मी में पार्टी वेयर ड्रेस जब भी हम कहीं लेकर जाते हैं वो वापस आ जाते हैं। हमें सिर्फ हल्के फुल्के कपड़े ही अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल हमको जो कपड़े रहते हैं वो कॉटन के कपड़े रहते हैं, और बाकी कपड़े हम लेकर जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। ये जो 2 सूट मम्मी ने रखा है ना, ये मीशो से ऑर्डर किया था, तो बाकी की भी इसी तरह से हम रख देंगे। और मैं मम्मी को बोल रही थी कि जो ऊपर रेड वाला रख रही हैं इसी को पहन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, ट्रेन में गंदा नहीं होगा। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है, तो मम्मी ने इसे निकाल लिया था बाद में, इस वाले ड्रेस को। और इस तरह से मम्मी ने एक साइड कपड़े लगाएं, तो छोटी वाली जो सिस्टर है ना उसको नहीं समझ में आ रहा था, उसने बोला ऐसे मत लगाओ, मैं सेट करती हूँ। तो उसने अपना पहले कपड़े साइड किए और मम्मी के कपड़े सेट करना शुरू किए। ये देखिए। अच्छा, जो मेरी छोटी बहन है ना वो इस समय बहुत एक्सपर्ट है, उसको हर चीज़ ना जगह पे चाहिए होती है, नीट एंड क्लीन चाहिए होती हैं। तो इसलिए उसने कहा कि इस तरह से आप बैग में रखेंगे कपड़े, तो मैं आपके कपड़े नहीं रखने वाली अपने बैग में। तो उसने सेट करना शुरू किया है इस तरह से। और मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये हमेशा का काम है इनका कि जब मैं ना कुछ काम करने लगती हूँ तभी आते हैं मुझे परेशान करने, वैसे बिल्कुल फ्री घूमते रहते हैं। और इधर सब बहुत ज़्यादा गौच पौच पूरे घर में मची हुई है, क्योंकि ना सबको ऐसा लग रहा है कि मेरी पैकिंग जल्दी हो जाए, मेरी पैकिंग। तो इस वाले बैग में तो मम्मी ने और छोटी सिस्टर ने डिसाइड ही कर लिया है कि हम अपने कपड़े रख रहे हैं। बाकी देखो, हम लोगों का अगर बैग आ जाता है, ऑर्डर किया है तो ठीक है, वरना पुराना बैग रखा है उसको यूज़ कर लेंगे। भाई लोगों ने भी अपने लिए ऑर्डर किया है तो उनका नहीं आया। तो मम्मी ये वाला ड्रेस पहनने वाली हैं, ये जो रेड वाला मैंने हाथ में पकड़ा है ना, क्योंकि ट्रैवल में डार्क कलर पहन ले वो ज़्यादा अच्छा है। और बहुत सारा आटा बच गया था, तो छोटी वाली सिस्टर और मम्मी पैकिंग और कर रही थी और प्रेस कर रही थी। तो मैंने क्या किया, इनके गुलगुले बना लिए और चिकन का कबाब बना था, दाल बनी थी खाने में। इधर भाई ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़। तो ऐसे ही हमारे यहाँ होता है, जब खाना पूरा पक गया होता है तो ये लोग ऑर्डर करके खा लेते हैं और हमारा पकाया हुआ खाना बचा रखा रहता है। तो गुलगुले इसीलिए मैंने बनाए क्योंकि सारा आटा वेस्ट हो गया था, दोपहर का फ्रिज में रखना भूल गए थे। अब देखिए, मैंने चूड़ी पहन ली है सावन की, वो भी जब सावन ख़त्म होने वाला है तब। और वो भी मम्मी ने ला कर दिया है चूड़ी, मैं तो मार्केट जा ही नहीं पाई जो लेकर आती। खाने पीने के बाद कमरे के हाल देखें कुछ ऐसे हो रहे हैं। तो अभी हम लोग कमरा साफ़ करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर बैठेंगे, बिस्तर बिछाएंगे। तो अभी भी 11 बज रहा है रात का, 9 बजे से हम लोगों ने शुरू किया था पूरा काम। सबने तो पैकिंग कर ली, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे बच्चों के कपड़े हैं, जिसको मैंने एक गठरी बना करके रखी है। मैंने वॉश किया था तो मैंने सोचा इस तरह से बना के रख दूँ ताकि सारे कपड़े कलेक्ट एक जगह मिल जाए, मुझे ढूंढना ना पड़े। और मैं प्रेस कर रही थी, देखें आप 3 जोड़े मेरे रखे हुए प्रेस करके। उतने में मेरी छोटी वाली बेटी ना उठ के परेशान करने लगी, रोने लगी, तो मुझे वो सब छोड़ कर आना पड़ा कमरे में। मैं बाहर प्रेस कर रही थी आंगन में, और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी, पंखा चल रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था तुरंत AC में चली जाऊँ। तो फिर मैं आ गई हूँ कमरे में, और मैंने सोचा कि जो 3 ड्रेस मैंने प्रेस करा है ना उसको इस दुपट्टे में अच्छे से बांध कर रख देती हूँ, वरना सारे कपड़ों में मिल जाएंगे तो फिर वापस से मुझे तीनों कपड़ों में प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने एक दुपट्टा फैला लिया है और इसमें कपड़े रखना शुरू किया है।
मेरे साथ एक कोइंसिडेंस होता है, पता है क्या? देखो ये जैसे मैंने येलो ड्रेस लिया है, इसको आयरन किया है, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मीशो से ऑर्डर किया था। और दूसरा जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया है ना ड्रेस, वो भी येलो है। जब मैं अभी नेक्स्ट आपको आयरन करके दिखाऊंगी। और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 12:52 हो गया है, 12:52 यानी 1 बजने में 8 मिनट बाकी है। तो मेरे बच्चे तो जग ही रहे हैं। इनकी ही वजह से मेरी सिस्टर ने बोला कि तुम भी पैकिंग कर ही लो, क्योंकि पहले से जब काम हो गया होता है ना तो बहुत आराम रहती है। तो ये थर्सडे की शाम है, यानी थर्सडे की रात है। वैसे फ्राइडे लग चुका है क्योंकि 12:52 हो चुका है। तो ये देखिए, एक ये ब्लू कलर मैंने आपको दिखाया है। मैंने इसको, ये मेरे मायके में जो बगल में एक घर है ना, वो कपड़े का काम करते हैं, मैंने उनसे लिया था। ये ड्रेस मुझे 500 में उन्होंने दे दिया, जबकि सबको उन्होंने 600 का दिया है। और ये जो दूसरा ड्रेस है, ये मेरे ससुराल में दरवाजे पे आते हैं कपड़े वाले, 30 साल से आते हैं, वो भरोसे वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी आते हैं तो हम लोग ले लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग उनसे कपड़े ले लेते हैं। तो ये भी ब्लू कलर हो गया है, नेवी ब्लू कलर। मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं 1 से 2 कलर ले लेती हूँ, बाद में मैं नोटिस करती हूँ कि अरे ये तो मेरे पास था। तो मैंने इसको अभी एक कपड़े से बांध के रख दिया है, ताकि इन 3 कपड़ों में हमें प्रेस ना करना पड़े। और मैं सारे ही कॉटन के कपड़े लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल रहता है। और जितने भी मेरे डिज़ाइनर कपड़े हैं ना, अदर फैब्रिक में है कॉटन के अलावा, वो मैं नहीं लेके जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा ड्रेस बहुत अच्छा है, इसे मैंने 2100 का परचेज़ किया। ये मेरा फ्रॉक सूट है, जब पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये दूसरा जो सूट है ना, ये पैंट ट्राउज़र वाली है और कमीज़ दुपट्टा, इसे मैंने मीशो से ख़रीदा था 1200 का। तो मैं मीशो से इसलिए परचेज़ करती हूँ क्योंकि जब मैं ससुराल में रहती हूँ तो मार्केट नहीं जा पाती हूँ बच्चों के साथ, इसलिए मुझे बहुत सी चीज़ें हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है मीशो से ख़रीद करके। ये वाला जो लखनवी सूट है, ये मैंने लखनऊ से ही ख़रीदा था, नखास की मार्केट से। ये उस टाइम पर मुझे 1400 का पड़ा था। जबकि इसी तरीके का सूट मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया था 1 साल पहले, तो वो 1800 का पड़ा था। मगर ना ये मैंने नखास से लिया था, उसका मैंने अमीनाबाद से लिया था। तो ये पिंक कलर का ड्रेस है, ये मैं रख तो रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं रख रही हूँ, मैं ये अपनी सिस्टर के लिए रख रही हूँ, क्योंकि ये ना बच्चों के साथ मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता है। इसमें मिरर लगे हुए हैं और मेरा छोटा बच्चा है 1 साल का, तो उसको चुभने लगते हैं। बस इसी वजह से मैंने इस ड्रेस को अपनी सिस्टर के लिए रख लिया है। तो अभी मैं मैके में हूँ, मैके से पैकिंग कर रही हूँ। ससुराल वाले मेरे आएँगे, हम लोग उन लोग आएंगे ट्रेन में, हम लोग उनको मिल जाएंगे अपने यहाँ। तो ये देखिए, इसको मैं सीधा करके रख रही हूँ। हालांकि इसको मैं अभी पैक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं तहा के रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे को मैंने फीड करा दिया है। अब वो खेलने लगी है, आप देख भी सकते हैं कैमरे में, वो खेल रही है। और रात की वजह से मैंने इनको इस तरह से बना दिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ना एसी चल रहा है बहुत तेज़, इनको ठंडी लग जाती है। कभी कभी मैं नहीं उड़ा पाती हूँ सोते में, तो पैजामे मैं ज़रूर पहना देती हूँ फुल, और फुल आस्तीन का ही कुछ ड्रेस पहना देती हूँ, चाहे वो खुद से ही स्टिच किया हुआ हो, ताकि इन्हें सर्दी ना लगे। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इनकी भी गठरी बना देनी है, क्योंकि हमें सुबह आयरन करना है इसको। अभी तो मैं थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा, प्लस बच्चे परेशान कर रहे हैं, और मुझे डर लगता है कि जब ये जग रहे होते हैं तो मैं आयरन करूँगी तो कहीं ये आयरन छू ना लें। तो ये देखें आप, मैंने जो येलो ड्रेस बताया था ना मीशो से मैंने ऑर्डर किया, यही वाला वो ड्रेस है जो मैंने अभी रखा है, और एक मैं आपके सामने प्रेस करके रख चुकी हूँ। ये बच्चों के कपड़े हैं जो मैंने परचेज़ तो कर लिए हैं, इन्हें भी एक बार आयरन करूँगी। और इन कपड़ों को मैं सोच रही हूँ अपने ही बैग में रखूँ, अपना बैग मैं अलग बना रही हूँ। तो डायपर और फीडर वगैरह तो मेरे बच्चे पीते नहीं हैं, डायपर, वाइप्स और चार्जर वगैरह का बैग मैं अलग बनाऊंगी। सिर्फ बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े मैं एक तरफ रखूंगी। और इतने में ही अपनी सिस्टर से मैंने फ़्रॉक को फिटिंग करने के लिए दे दिया है, वो मशीन पे स्टिच कर रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। ये वाला जो ब्लैक ड्रेस है ना, ये मैं ट्रैवल में पहनने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैवल में हल्के कलर के कपड़े पहनो तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, और हमारा 24 घंटे का सफ़र होने वाला है। इसलिए मैंने देखिए इसको स्टिच किया था, आपको बताया था जब मैंने को स्टिच किया था, इसकी आस्तीन बनाई थी, तो मैंने ब्लैक कलर ही डिसाइड किया है रास्ते में पहनने के लिए। मम्मी तो रेड कलर का मम्मी को बोल दिया है पहनो, लाइट कलर मत पहनो, मैं ये कलर पहनने वाली हूँ। सिस्टर को मैंने बोल दिया है वो भी कोई डार्क कलर पहने, तो उसने मैजेंटा कलर डिसाइड किया है। और बच्चों का क्या है, उनको तो मैं वैसे भी चेंज कराती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर पे कपड़े। और ये देखिए, इसकी शलवार मैंने ख़ास तौर से सिली है। वो इसलिए शलवार सिली है क्योंकि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, ट्रेन में लेटते हैं या बैठते हैं, तो प्लाजो ना ऊपर तक आ जाता है या पैंट ऊपर तक आ जाती है, तो जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैंने छोटी मोहरी की शलवार सिली है, ताकि अगर हम लोग सोएंगे ना रात में तो कोई दिक्कत ना रहे हमें। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, सो गई। उसके बाद सुबह उठने के बाद कमरे के हाल देखिए कैसे हो रखे हैं। तो जेंट्स जो थे वो तो सब चले गए अपने काम पर, और यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर और मेरी दोनों बेटियाँ सो रही हैं। तो मैं इनको उठाऊँगी, लेकिन पहले मैं बेड बना देती हूँ ताकि इनको बेड पे लेटाऊँ। उससे पहले 11 बज गया था जब मैं सोकर उठी हूँ, तो मैंने सोचा अरबी पढ़ लेती हूँ, आज फ्राइडे है, तो आप सबको जुमा मुबारक।
तो मैंने सबसे पहले सूर्य कहफ पढ़ा, उसके बाद ही मैंने कुछ काम किया है। सूर्य कहफ जुमा पढ़कर फिर मैं किचन में आई। मम्मी बोल रही थी नाश्ता कर लो। मम्मी ने आज दाल मखनी बनने के लिए दाल कुकर में बॉईल कर दी थी। ये देखिए चाय रखी है। तो मेरा आज पराठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, ना ही टोस्ट बिस्किट वगैरह कुछ खाने का मन था। तो आज मुझे ना रोटी खाने का मन था। मैं अक्सर खाती हूँ ये रात की रखी हुई रोटी। मम्मी मिक्सर में खूब अच्छे से घुमा देती हैं और ये चाय में मुझे इतनी टेस्टी लगती है। तो मैंने मम्मी से बोला था आज मैं यही खाऊंगी, तो मम्मी ने मेरे लिए इस तरह से ग्राइंड करके रखा है। तो चाय बहुत गर्म थी। मैंने एक बड़े बर्तन में चाय को निकाल लिया है, इसमें रोटी डाल लिया है और इसे मिक्स करके खाऊंगी मैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा जब मैं इस बर्तन में चाय लूँगी और रोटी डाल दूँगी। मुझे गर्म चाय ज़्यादा पसंद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मम्मी दाल मखनी के लिए मसाला कूट रही हैं। मम्मी कह रही हैं इस तरह से कूटने से बहुत ज़्यादा जायका आता है दाल मखनी में। तो इसमें हरी मिर्च है और लहसुन अदरक है। इस तरह से मम्मी कूटते जा रही हैं और नीचे मम्मी ने कपड़ा लगा दिया है ताकि जो खट खट की आवाज़ आती रहती है ना वो ना आए और खरल पे वज़न ना पड़े, ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। नाश्ता पानी करके देखिए हमने बेड बना दिया है बहुत अच्छे से। और कैसा हो गया है कि पहले गर्मियों में ब्लैंकेट हम लोग नहीं रखते थे, कबर्ड में रखते थे या बक्से में रखते थे, कहीं मचान पे रखते थे। अब क्या है कि हमें 12 महीने ब्लैंकेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एसी जब चलता है ना तो रात में कुछ भी समझ में नहीं आता है जब हमें ठंडी लगती है। तो अब यहाँ पर मैं तकिया सेट कर लेती हूँ सारे। ये देखिए ये पिलो कवर जो है ना मैंने बनाए हैं और आपको दिखाए भी थे अपने व्लॉग में। यानी स्टिचिंग का चैनल है ना, तो मैं स्टिच का भी दिखाती हूँ आपको, व्लॉगिंग भी दिखाती हूँ। तो ये तकिया के खोल जब मैंने बनाए थे तो इसकी कटिंग आपको बताई थी, आप वॉच कर लेना मेरे चैनल पर, नहीं तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर लेना। बेटी को ऊपर लेटा दिया है, साइड में वही ब्लैंकेट लगा दिया है जो मैंने सेट किया था। कमरा पूरा साफ़ कर दिया है। ये देखिए कुकिंग मम्मी कर रही थी और सफाई मैंने कर दी यहाँ की। अब मैं जा रही हूँ मशीन लगाने, क्योंकि फ्राइडे है, बहुत सारे कपड़े निकले हैं, हमें ट्रैवल पे भी जाना है, तो बच्चों के भी कपड़े बहुत सारे धोने हैं। तो सबसे पहले मैं मशीन लगा लूँगी अब। तो जब मैं मशीन के पास गई, सारे कपड़े मशीन के ऊपर रख देती हूँ ना, तो ये सब गिराए मैंने, तो बहुत सारी छिपकली भागी। तो डर गई थी मैं बहुत छिपकली देख के, क्योंकि छिपकली बहुत सारी थी, एक नहीं थी। तो अब कपड़ों को हाथ से उठा के मैं किनारे कर रही हूँ। ये रस्सी है जो मैं बांध देती हूँ बारिश की वजह से। अब मैं मशीन को पीछे कर रही हूँ ताकि ना जो छिपकली है वो हट जाए। अभी भी वॉशिंग मशीन के अंदर एक छिपकली है, तो मैंने पानी की रबड़ लगा के छिपकली हटाई। और ये देखिए प्लग लगा रही हूँ मैं मशीन का। सोचा इसकी जगह थोड़ा चेंज करती हूँ तो शायद छिपकली भाग जाए, तो छिपकली भाग गई थी जगह चेंज करने से। ये रस्सी मैं फिर से बांध देती हूँ, जो रस्सी मैंने खोल दी थी। जब ना बारिश होती है तो ये रस्सी मैं बांध देती हूँ, क्योंकि छत पे नहीं जाती हूँ कपड़े फैलाने। तो ये देखिए साफ़ सफाई करके कपड़े चेंज करके मैंने नमाज़ पढ़ लिया। तो नमाज़ पढ़ने के बाद अभी मैंने खाना नहीं खाया है। अब मैं देखूँगी खाना क्या खाना है, लेकिन उससे पहले मेरी बेटी रोने लगी। तो मैंने सोचा कि पहले इसको मैं सुला देती हूँ फीड करके, ताकि ना मैं आराम से खाना खा सकूँ। तो मैं देख रही हूँ मम्मी ने क्या बनाया है। ये बटर चिकन रात का मैंने ही बनाया था, और ये मम्मी ने जो दाल मखनी बनाई है वो है। ये देखिए ये है रोटी और ये रहा चावल का भगोना। सबसे बढ़िया मेरा टेस्टी पानी, मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है और ठंडा हो तो और अच्छा लगता है। ये देखिए मैं बेटी को सुला रही हूँ लोरी सुना करके, तो ये सो जाएगी। उसके बाद मैंने लंच किया अपना। तो मैंने रात में दिखाया था आपको कितना फैला था इस तख़्त पे। देखिए बिल्कुल साफ़ कर दिया है और यहाँ की धुलाई कर दिया है। बिल्कुल घर क्लीन हो गया है। ये मैंने नमाज़ पढ़ने से पहले ही कर दिया था और कपड़े को यहाँ पर फैला दिया जहाँ रस्सी बांधी थी। ये मैं बटर चिकन खा रही हूँ खाने में, और मम्मी खा रही हैं दाल मखनी। मम्मी को दाल मखनी पसंद है। और हम लोगों ने लंच अपना डन किया। तो अब हम पैकिंग अपनी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएँगे। सारे बैग्स मैंने वॉश कर दिए हैं और क्या क्या पैक करने वाले हैं ट्रैवल में। आपको क्या क्या ट्रैवल के लिए पैक करना चाहिए उसकी भी सजेशन मैं आपको देती चलूँगी साथ ही साथ। तो फिर व्लॉग का एंड यही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर बहुत सारा।